यार शर्ट कितनी फंटास्टिक है। इसमें साइज़ मुझे चाहिए, लार्ज साइज़ देखना है इसमें, लार्ज हो गए हम जब से, तो थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने आए। नॉर्मली ये होता है जब शॉपिंग करने आते हैं तो अपने लिए कुछ हो ही नहीं पाता, जब से बच्चे हुए हैं तो बच्चों के सेक्शन में घुस जाते हैं वो सारी शॉपिंग वॉपिंग करके। तो हम खुद ही उसी शर्टों में घूमे। अल्लाह भला करे जो क्लाइंट से मेरे आ रहे हैं तो शर्टें वर्टें लेके आते, तो कुछ काम चल रहा। तो आज मैंने सोचा डेडिकेटेडली अपने लिए शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह बच्चों के साथ साथ। वो शर्ट मुझे पसंद आई, वो लेने गया था। है नो नॉट अवेलेबल, लो भाई अवेलेबल ही नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई जान। चलो ये 2 शर्टें हमें पसंद आ गई, लेट्स बाय इट। शॉपिंग के बाद हम आ गए होटल में अपने कुछ नए आने वाले इंडिया से जो हमारे दोस्त आए हैं, क्लाइंट हमारे आए हैं, उनको पिकअप करने। यहाँ से हम जाएंगे, उनको थोड़ा तरतीब समझाएंगे। फर्स्ट डे में हम जो है वो मिलते हैं, बताते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंडिया में इनका बहुत बिजनेस है, यूएई में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। अब ये ओमान आए, हमारे थ्रू आए हैं और अब ये यहाँ पर अपनी तरतीब वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो बस ये सारा दिन जो है ना ये रूटीन चलती रहती है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम का बड़ा मसला है, टाइम का बहुत बड़ा मसला हो रहा है हमारे पास इस वक्त। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद से, क्योंकि मेरे पास और भी टीम है, स्टाफ भी है, वो जाते भी हैं, मिलते भी हैं, पेपर्स वगैरह देना, गाइड करना चीज़ें। लेकिन मैं खुद भी पूरी कोशिश करता हूँ कि एक दफ़ा तो ज़रूर जितने भी यहाँ पे आने वाले लोगों उनसे मिलूँ, उनको थोड़ा मतलब बताएं, चीज़ें समझाएं, आगे की सेटिंग क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो एक मामला है जो हमें भी कॉन्फिडेंस देता है और उनको भी कॉन्फिडेंस देता है। मेडिकल ये लोग अपना करवा के आ गए हैं, सारे पेपर्स वगैरह हमने भेज दिए थे इनको। अब बस इनसे थोड़ा हम हाल हवाल करेंगे और उसके बाद फिर अगली तरतीब अगली डेस्टिनेशन पे। ये देखो चिकन लेके जा रहा है बंदा। अब ये मेरे पीछे देख रहे हो गाड़ी खड़ी है ब्लॉक करके, ये बेसिकली डिलीवरी वाली गाड़ियां हैं जो यहाँ पर आके डिलीवरियां देती हैं। हर एक को चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, मतलब इन शॉर्ट आपको जो चीज़ें भी चाहिए वो ये आपको आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद कुछ कैश में ये सारे काम करते हैं, कुछ लोगों का बिल बाय बिल हिसाब किताब होता है। तो जो कुछ भी आपको चाहिए यहाँ पर आपको ऐसे गाड़ियाँ आती हैं। चिकन चाहिए, फ्रेंच फ्राइज चाहिए, आपको मसाले चाहिए, चावल, दाल, दूध, दही, व्हाट्सोएवर यू नीड, इस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं और आके आपको प्रोवाइड कर देती हैं और आपका बिजनेस चलता रहता है। मामला मतलब इजी डिलीवरी, इजी एक्सेस है यहाँ पर। चिकन लिवर, सो एवरीथिंग यू हैव हियर राइट इन दिस एंड यू विल डिलीवर एट डोर स्टेप। अच्छा भाई, उसके बाद ये कड़क लेके हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। ऑफिस जो है वो ज़रूरी है बहुत भाईजान, क्योंकि ऑफिस के बिना आपकी जो है ना वो मीटिंग्स, चीज़ें, अपॉइंटमेंट, लोगों का आना जाना, मिलना जुलना करना, ये हो नहीं पाता। तो बहुत सारे लोग हैं मतलब जो यहाँ पर मतलब अपना हिसाब किताब चला रहे हैं, कोई ठिया नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस जो जहाँ जैसे जिसके हाथ लगा वो उसने पकड़ के काट दिया। कल मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाए थे, 1-2 लोगों से स्कैम हुए यहाँ पर कंपनी बनाने के नाम पे। क्योंकि देखें मौसम लोग बेचारे बैठे हुए बाहर, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, जिसने जो बोला। और इसमें शाणे कव्वे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, शाणे होते हैं ना, 100-200 बचाने के चक्कर में अपने हजारों लुटा देते हैं। तो भाई स्कैम से बचें। स्कैम्स यहाँ पर भी दूसरे ममालिक की तरह बहुत होते हैं और करने वाले अपने ही लोग हैं, कोई पराया नहीं होता। अल तहरीर ओपनिंग सून भैया, एक और चीज जो है वो बहुत जल्द खुलने वाली है। खुलने का सिलसिला भाई यहाँ पर दमादम चालू है। मतलब हर रोज मैं देखता हूँ इतनी सारी नई नई चीजें यहाँ पर खुल रही हैं कि बस। तो यही वो चीजें जो मैं खुद देखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आओ बिजनेस करो, ओमान में आकर के बिजनेस करो। ये बेस्ट टाइम है बिजनेस करने का ओमान में, क्योंकि पूरी दुनिया से इस वक्त लोग आ रहे हैं और अपने कारोबार खोल रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हम आप लोगों को सर्विसेज देते हैं और आपको यहाँ पर लेके आते हैं ताकि आप यहाँ पर अपना इज्जत से कारोबार शुरू करें और अपने मामलात को चलाएं। और भाईजान भाई आपका आ गया अपने ऑफिस में। अब हम लगाएंगे यहाँ पर बार्किंग। बाद बार्किंग वी विल गो बैक टू आवर ऑफिस एंड हैव सम मीटिंग्स इंशाल्लाह। वो भाई की पार्किंग है सामने, लेट्स गो बेबी। तो भैया उसके बाद मैं आ गया ऑफिस में। अब ऑफिस में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जो सल्तनत ओमान में आ चुके हैं और आने जा रहे हैं। इसमें थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगी, थोड़ी सी लंबी, लेकिन अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको इच्ची बिच्ची और बारीकियां समझ में आ जाएंगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिकली मैं वीडियोस बनाता भी इसीलिए हूं कि आपको बिना किसी से पूछे सब कुछ पता हो। ये इंफॉर्मेटिव, देखो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब बड़ा एक अच्छा टूल है जिसको अगर आप चाहें तो अपनी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पॉजिटिविटी और लर्निंग और एजुकेशनल बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है। बाकी टिकटॉक, फेसबुक, इधर आगे पीछे कचरा मचरा बहुत होता है। तो ओमान आने के बाद सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि आपके जो बैरून मुल्क सफर करने के मौके हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में आप किसी भी मतलब समझ लें कि तुर्की का वीजा लेना भी आपके लिए अगर पैसा नहीं हो ना आपके पास अच्छा खासा, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर जॉर्जिया आपको ऑन अराइवल वीजा मिलता है इस ओमान के बताके पे। जॉर्जिया बिल्कुल तुर्की के साथ एक मुल्क है, ऑन अराइवल वीजा है आपका वहां पर।
सऊदी अरब का आपको 1 ईयर मल्टीपल वीजा मिलता है, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है आपको। और मेरा ख्याल है उसकी 46-47 रियाल ओमानी उसकी टोटल फीस है। 90 दिन उस पर आप रह सकते हो, उस पर आप उम्रा भी कर सकते हो। हज अलबत्ता उस पर नहीं कर सकते, लेकिन 90 दिन पूरे सऊदी में कहीं भी घूम सकते हो, और जब दिल करे टिकट पकड़ो चले जाओ। पूरे साल का मल्टीपल एंट्री वीजा होता है वो। आप एक दिन रहो, आप 90 दिन तक रह सकते हो उस पर, उसके बाद वापस आओ, फिर दोबारा जाओ, फिर मतलब जब तक एक्सपायर नहीं होता जब तक उसको यूज कर सकते हो। बहरेन आपको ऑन अराइवल मिलता है, बहरेन का वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। उसके बाद कुवैत जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बैन है, कुवैत का वीजा आपको नहीं मिलेगा। यूएई का वीजा आप अप्लाई करते हो, यूएई का वीजा भी आपको मल्टीपल एंट्री भी मिल जाता है, और अगर आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो ये तो हो गए गल्फ और जॉर्जिया के मामलात। तुर्की की यहां पर एम्बेसी मौजूद है, सिंपल पेपर वर्क आपने करना है, अपनी फ्लाइट बुकिंग वगैरह, होटल बुकिंग वगैरह लगा के, फॉर्म उनका एक होता है वो फिल करके आप जमा कराते हो, और वो वीजा भी अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी स्टेटमेंट है तो आपको इजीली मिल जाता, बिल्कुल इजीली, मतलब विद इन ऐसे मिल जाता। मुझे तो खैर वो ऑन अराइवल वैसे ही वो ई वीजा मिल जाता है, क्योंकि यूएस का और दूसरे वीजा लगे हो तो आप ई वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 24 रियाल कुछ 100 पैसा में मुझे विद इन 2 मिनट्स मिल जाता है तुर्की का वीजा। अच्छा, उसके बाद शेंजन का मैं आपको बता दूं, जर्मनी और जो 26 ममालिक है शेंजन के, उसमें किसी भी मुल्क का आप वीजा अप्लाई करते हो वो भी आपको इजीली मिल जाता है। यहां पर जो है वो एक है अपना जो इसको प्रोसीडिंग करते हैं, जब जिस वक्त मैंने लगवाए हुए शेंजन के, उस वक्त तो एम्बेसी होती थी दारसेत पे, होंडा रोड से पहले, अगर आप लोग देखिए आप लोगों ने, पुरानी सी एक बिल्डिंग थी जर्मन एम्बेसी की, वहां से मैंने लगवाया था अपना वीजा। और अब जो है वो यहाँ पे पैनोरामा मॉल में जो ऑफिस है, अब ऑफिस का नाम तो ऑफकोर्स मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो वहां पे सारी हैंडलिंग जो होती है वीजा की वो वहां पर होती है, कनाडा की भी, शेंजन की भी वहीं पे होती है। अच्छा, अमेरिकन एम्बेसी में आपकी जो इस वक्त हम ले रहे हैं ना अपॉइंटमेंट, इस वक्त वो विद इन 2 मंथ्स के अंदर ले रहे हैं, मतलब 2.5 मंथ आप पकड़ के चलो, और एक हफ्ते के अंदर की भी हमने अपॉइंटमेंट ली है। लेकिन जैसे आज हमने फॉर्म किया फिल एप्लीकेशन, कल हमने फीस जमा कराई, 1 हफ्ते के अंदर की भी अपॉइंटमेंट मिली हुई है हमें मस्कत के अंदर। बहुत सारे लोग अपने केसेस अमेरिका की शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और बहुत ज्यादा रश नहीं होता यहाँ पे। तो अमेरिकन वीजा भी आपकी जो है वो अप्रोच में, आपकी इस्तात में, पाकिस्तान में तो भाई 1-1 साल 1.5 साल बेचारे इंतजार ही करते हैं अपॉइंटमेंट का, यहाँ पे ऐसे अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। कनाडा का भी ऐसे ही है, चलो मैं नाम ले देता हूँ, वीएफएस ग्लोबल के थ्रू होता है कनाडा का, वो भी आप फॉर्म फिल करते हो, और उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट का लेटर आ जाता है विद इन 1 मंथ। उसके बाद फिर जो है आपको पासपोर्ट सबमिशन की एक्टिवेशन के लिए आ जाता है, भाई अपने जाके पासपोर्ट जिसका अप्रूव हो जाता है, केस जिसका रिजेक्ट हो जाता है ऑफकोर्स उसको नहीं आता, और उसके बाद जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करते हो तो विद इन 2 वीक्स वो भी आपका वीजा आ जाता है। तो पूरी दुनिया जो है ना वो आपके लिए खुल जाती है, यहाँ पे आने के बाद पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है, ईजी टू एक्सेस हो जाती है आपकी, मतलब कोई बीच में 3, 4, 5 पार्टी वाला वो चक्कर सारा खत्म हो जाता है। तो बैरून मुल्क जो ट्रैवल करना चाहते हैं लोग, इसीलिए वो उनके लिए ओमान बेस्ट है। अच्छा, ओमान यूएई से भी ज्यादा बेहतरीन है, क्यों? क्योंकि देखो यूएई की पॉपुलेशन ज्यादा और वहां पे बहुत खुच्चड़ मुच्चड़, बहुत गंद है वहां पर। क्योंकि गंद से मुराद, मतलब कोई बुरा ना इसको समझे, गंद से मुराद ये कि बहुत ज्यादा हाईली क्राउडेड है, तो इसलिए वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा देर से नंबर आता है, ओमान में बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। तो ये कि पूरी दुनिया की वीजा आपके लिए खुल जाती है, पूरी दुनिया की ट्रैवल आपके लिए ओमान में आने के बाद खुल जाती है। ये ओमान का एक और प्लस पॉइंट है, और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स के साथ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो मुझे दें इजाजत, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। क्यों मैं इजाज़त दे रहा हूँ? क्योंकि जो जिनसे मैंने मिलना था वो लोग ऑफिस में आ गए हैं बाहर, और अब मेरी जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। और बस मैं ऐसे ही करता हूँ, जब टाइम लग जाता है बीच में थोड़ा सा, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो है अपनी जो काम धंधा है, जो मीटिंग्स वगैरह है, उसको मैं ज्वाइन करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।